जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, हीरे की हो, वो तो बंधन का ही काम करेगी। तो शुभ कर्मों का अपना एक फल है, वो प्राप्त होगा। संसारी मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे, अशुभ करेंगे, पाप कर्म करेंगे, और कुछ कर्म ऐसे हैं हमारे जो मिश्रित हैं, मिले हुए हैं, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। संसारी जनों द्वारा ये 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। तो शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म है जो प्रकृति के अनुकूल है, शुभ कर्म है जो सबके हित में है, शुभ कर्म वह है जिसके द्वारा हमें आंतरिक संतोष का अनुभव होता हो। शुभ कर्म वह है जिसके द्वारा हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती हो। किसी भूखे को हम भोजन करा देते हैं तो एक आत्मसंतोष का हमें अनुभव होता है। इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है, शुभ है, पवित्र है, उसका आधार हमारा मन ही बनता है। मन की शुद्धि है और मन का संयम है तो श्रेष्ठता और सुचिता का मार्ग आगे बढ़ता ही है। जिस प्रकार शुभ का फल है उसी प्रकार अशुभ का भी फल है ना? प्रत्येक कर्म का फल है। और ऐसा नहीं है कि शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ को हम दबा दें। अशुभ कर्मों से बचने के लिए खूब शुभ कर्म करना शुरू कर दे तो क्या अशुभ अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा? प्रत्येक कर्म का फल है, जैसा हमने किया है और मिलेगा सब। शुभ का शुभ रूप में मिलेगा, अशुभ का अशुभ रूप में मिलेगा। कर्माध्यक्ष ईश्वर है, वो भीतर बैठा है, वो देख रहा है। हमें अधिकार नहीं है फल में, कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि शुभ कर्मों का फल ले लें और अशुभ कर्मों का जब फल आने लगे तो कहे कि नहीं मैं इन्हें नहीं लूंगा। इस जन्म में, आगे आने वाले जीवन में प्रत्येक कर्म का फल उसी रूप में मिलता है। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ को कोई नष्ट नहीं कर सकता। चल रहा है चक्र जन्म और मरण का, चल रहा है चक्र कर्म और बंधन का, चल रहा है चक्र आवागमन का। इसके पीछे कर्म है, वो शुभ हो चाहे अशुभ हो।
तो जो एक साधक होता है वो क्या चिंतन करता है? वो यही चिंतन करता है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को हमने भोगा है। अनंत अनंत बार शरीर और संसार के सुखों दुखों का अनुभव प्राप्त हुआ है। एक शरीर मिला, कर्म फल प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर मिलता है। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव मित्र शत्रु अपना पराया, बीत जाती है जिंदगी। जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। आज ये है, कल वो है, परसों ऐसा है वैसा है। समय जा रहा है बड़ी तेजी से, समय का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। और जीवन है क्या, क्यों आए हैं, इसका कहाँ किस हद तक कितना हमें ज्ञान प्राप्त होता, बहे जा रहे हैं। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, कहाँ जाएगा? कोई लक्ष्य है, कोई मार्ग है? बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं। आज से बह रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से एक बार आए हैं माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे गंदे शरीर में उल्टे लटक गए। एक बार गर्भ में उल्टे लटके हैं और एक बार मृत्यु को झेला है। एक बार झेला है मृत्यु को। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, कोई भी प्राण वाला, चींटी से लेकर हाथी तक, जल में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो, आकाश में स्वच्छंद गमन करने वाला हो, कोई भी प्राणी, प्रत्येक प्राणी प्राण वाला, प्राणों से गहन लगाव है हमें, प्राणों से गहन आसक्ति है हमें। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, है ना? क्या बात है, क्या मामला है? क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार मृत्यु को भोगा है, एक बार आए हैं माँ के गर्भ में और एक बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है। अनंत अनंत बार जब भी प्राणों पर संकट आता है तो ईश्वर ने हमारे भीतर लगाया है कैमरा, वो कैच कर लेता है। ये कैमरा लगा है, ये कैच कर रहे हैं। वैसे ही ईश्वर ने लगा दिया है, आत्मा के पास कैमरा दे दिया है, सुपर कंप्यूटर लगा दिया है, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है।
उसमें सब डेटा सुरक्षित है, सब लेखा जोखा है। वो लगा के ही भेजता है, पहले ही लगा देता है। अनेक जन्मों के सुख के दुख के संस्कार कहाँ स्थित हैं? हमारे चित्त में स्थित हैं। चित्त एक चित्रपट है, जो वस्तु उसके सामने आती है वो खींच लेती है। तो जब भी प्राणों पर संकट आता है तो उस चित्त जो है सिग्नल भेज देता है, देखो तुम्हारा प्राण छूटा था, वैसा ही अवसर आ रहा है। तो घबरा जाता है, प्राणों पर आए संकट से वो दूर होना चाहता है। अंत समय तक हाथ पैर मारता है, अंत समय तक हाथ पैर चलाता है। जब तक सांस है तब तक आस है, क्योंकि जानता है मृत्यु को भोगा है एक बार, अनंत अनंत बार। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश। तो चल रहा है जीवन, अब बीत रहा है जीवन, अब बीत जाता है जीवन। जो साधक होता है, जो सत्संगी होता है, जो स्वर वेद का पथिक होता है, वो क्या चिंतन करता है, वो क्या सोचता है? वो यही सोचता है, यही चिंतन करता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने खूब भोगा है, नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, केवल संसार के सुखों में, केवल संसार के दुखों में ही व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। संसार में आए हैं तो सुख दुख मिलेगा, और किसे नहीं मिलता है, और कौन नहीं भोगा है, वो सबको भोगना है। प्रारब्ध से कौन बच सकता है? प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। 70% तो ऐसा है कि हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं। प्रारब्ध को हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन की मुख्य घटनाओं में प्रारब्ध का विशेष हाथ है, लेकिन उसके बाद भी इतना है मानव के पास, इतनी शक्ति है पुरुषार्थ की, ज्ञान की, प्रयत्न की, कि इतना प्रारब्ध होते हुए भी वो अनंत का मार्ग खोल देता है, वो शांति का मार्ग प्रकट कर लेता है। इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है। संसार में आए तो सुख दुख मिलेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। देह धरे का दंड है, वो तो मिलना है। जितना शरीर के साथ मिलना निश्चित है, वो मिलेगा। एक हमारा जो कर्म है वो प्रारब्ध है, एक कर्म हमारा संचित है, और एक जो कर्म है हमारा, उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म भी हैं। क्रियमाण कर्म क्या है? जो वर्तमान में किया जा रहा हो, जो वर्तमान में घटित हो रहा हो। संचित कर्म वह है जो परमात्मा के आधार पर संचित है, और प्रारब्ध संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में
प्राप्त होते हैं जिनका इस शरीर और जीवन से भोग कर लिया जाना है। उतना ही मिलेगा, उतना ही स्टोर रूम से निकलेगा, जितने का भोजन बन जाना है। संचित कर्मों में से, संचित कर्मों में से, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस शरीर और जीवन से भोग कर लिया जाना। फल प्रदाता ईश्वर है, न्यायाधीश ईश्वर है, अन्याय नहीं करता, जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, न्यायाधीश है, न्याय पसंद है उसे। हम अपने अधिकारों का भले दुरुपयोग करते हुए अन्याय में जिए, अविवेक में जिए, ईश्वर न्यायकारी है। वो हमारे भीतर है, और न भीतर है बल्कि बाहर भी वही है। जो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं सुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा, सत्संग एवं साधना द्वारा सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।